खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले खुदावंद ने हमें फिर मौका दिया कि आप अजीज़ों से बात कर सकें। आज मैं खुदावंद के एक बंदा के वसीला से, जब मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात को सीख रहा था, तो मैं चाहता हूँ हम एलाइजा की उस दुआ से चंद एक बातें सीखें, उस कॉन्टेस्ट से जो उसका बाल और खुदा के लोगों के साथ हुआ, उनमें से चंद एक बातें हम सीखें और ये जानें कि दुआ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत को लाती है, कितनी ज़्यादा हमें दुआ की ज़रूरत है। जब मैं कलाम मुक़द्दस में से एलाइजा के मुतल्लिक़ पढ़ रहा था, कलाम मुक़द्दस में पहली सलातीन उसका 18 बाब और उसकी 18 आयत से 38 आयत तक पढ़ें तो एक पूरी स्टोरी हमें वहाँ पर मिलती है कि एलाइजा और बाल के पुजारी जो 850 के करीब थे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, एलाइजा सब लोगों के नज़दीक आकर कहने लगा, कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरो हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। खुदावंद का बंदा हमें एक यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है, और पिछले दिनों भी हमने डिसीजन पर इस बात को सीखा कि हमें डिसीजन बनाना है। हमारा डिसीजन ही हमारी डेस्टिनेशन है। अगर हमारी राहें, हम ऐसी राह को चुन लेते हैं जो जिसकी इंतहा में मौत है, तो वही हमारी डेस्टिनेशन होगी। खुदावंद का बंदा एलाइजा बनी इसराइल को एक डिसीजन बनाने के लिए कह रहा है कि तुम्हें दो तरफ नहीं होना, बल्कि एक तरफ हो जाओ। अगर बाल तुम्हारा, तो अगर तुम बाल को खुदा समझते हो तो फिर उसको ही परस्तिश करो, लेकिन अगर तुम खुदावंद को अपना यहोवा मानते हो तो खुदावंद के पूरे दिल से ताबे हो जाओ। और यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तब एलिय्याह ने उन लोगों से कहा कि मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा, पर बाल के नबी 450 आदमी थे। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना धरें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब देगा वही खुदा ठहरेगा। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में हम इस स्टोरी के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं कि किस तरह से एलाइजा ने, उसकी दुआ में ब्रेवनेस थी। अगर हम देखें तो एक दलेरी की दुआ है, एक दलेरी का फैसला है, जिस तरह से वो लोगों को चैलेंज उसने किया। और ये जब तक पाक रूह हमारी ज़िंदगी में ना हो, जब तक पाक रूह हमें ना कहे, हम ऐसा कर नहीं सकते। क्योंकि एलाइजा के मुतल्लिक़ अगर हम पढ़ें कलाम मुक़द्दस में से, तो वो पाक रूह से मामूर था और खुदा का रूह उसे एक जगह से दूसरी जगह से ले जाता था। वो इतना ज़्यादा रूह से मामूर था, इसलिए खुदा ये चाहता था कि वो अब ये वक्त है कि वो अपने नाम को जलाल दे और लोगों को दुआ की अहमियत के मुतल्लिक़ बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि खुदावंद ही खुदा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल के पुजारी हैं, जहाँ पर 450 ऐसे नबी थे। जो इज़बेल, जो अखीब बादशाह की बीवी थी, जो नॉर्दर्न इज़राइल किंगडम का बादशाह था, वहाँ पर बुत प्रस्ती शुरू हो गई। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एलाइजा ने दुआ की, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है 3.5 साल ज़मीन पर में ना बरसा। और तकरीबन ये वक्त पूरा हुआ, 3.5 साल पूरे हो चुके, और एलाइजा अखीब से मिलता है और वो उसे चैलेंज करता है कि तुम 2 ख्यालों में ना बटे रहो, बल्कि एक खुदा को चुन लो। क्योंकि वो जो जानता था कि इसराइल का खुदा एक ही खुदा है और वो जिंदा खुदा है जिसका नाम यहोवा है। और वहाँ पर जब नबियों को बुलाया जाता है, 450 बाल के पुजारी, जो कि ये वो पुजारी थे जो ये उनका कहना ये था कि ये बाल ज़मीन पर बारिश बरसाने का देवता है, ये ज़मीन को ज़रखेज़ बनाता है, जो कुछ हम खाते हैं ये सब उसी की तरफ से मिलता है। लेकिन 3.5 साल हो चुके, अभी तक बाल ने उनकी दुआ को ना सुना और ज़मीन पर
मी ना बरसा, जिससे पानी की किल्लत थी, फसल लोग पैदा नहीं कर सक रहे थे और लोग मुश्किल का शिकार थे। और अब यहाँ पर एलिया हाजिर होता है और एलिया बताता है कि आओ हम खुदावंद को देखें कि कौन जिंदा खुदा है। और वहाँ पर हम देखते हैं इस्तारात के देवता हैं, जो इस्तारात के मानने वाले तकरीबन 400 लोग थे और 450 बाल के पुजारी थे। तो उस पहाड़ पर किरमल, कोहे किरमल पर 850 लोग इकट्ठे थे, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये वो नबी थे जो देवता मानते थे इन लोगों को। और वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद की तरफ से एक शख्स एलिया, जिसकी दुआ में, जिसके अंदर एक कुव्वत थी, और उसने बड़ी दलेरी के साथ इन लोगों को चैलेंज किया, जब तक खुदा का रूह हम में ना हो हम में दलेरी नहीं आएगी। और ये खुदा का रूह था जिसने उसको दलेरी दी। और हम देखते हैं कि उसने पहला मौका, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने बाल के पुजारियों को दिया कि चूंकि तुम तादाद में ज़्यादा हो इसलिए पहले मौका तुम्हें दिया जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि बाल के पुजारी वहाँ पर बैल रखते हैं, वो नबूवत करते हैं, वो इसके गिर्द दुआ करते हैं, अपने नबी को पुकारते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सो उन्होंने सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ए बाल हमारी सुन। पर कुछ आवाज़ हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। सो ना कोई आवाज़ हुई और ना कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला था, ना जवाब देने वाला था। और एलिया ने उन्हें ख़ास ये बता दिया था कि कोई ट्रिक ना करना, क्योंकि उसमें जादूगर भी थे। एलिया ने ये कह दिया था कि कोई ट्रिक नहीं चलेगा, आग जो आसमान से आएगी, आग जो खुदावंद की तरफ से आएगी, वो इसको भस्म करेगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उन्होंने कहा कि नीचे आग ना देना। 3 दफ़ा इस बात का जिक्र किया गया, नीचे आग ना देना। इसका मतलब ये था कि नो ट्रिक। सो बाल के पुजारी वहाँ पर अपने देवता को पुकारते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई उनका सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, एलिया ने उनको चिढ़ाया और उनको ये कहा कि हो सकता है तुम्हारा देवता सो रहा हो सकता है बुलंद आवाज से पुकारो, या वो किसी सफ़र पर हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारा और उन्होंने अपने आप को ज़ख्मी किया, लहूलुहान किया, लेकिन वहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, ना कोई जवाब देने वाला और ना तवज्जो करने वाला था। दोस्तों, मैं चंद लम्हात आपको ये बताना चाहता हूँ उस सिचुएशन के मुतालिक जो वहाँ पर थी। लोग उन देवताओं को पुकार रहे हैं जो इंसान ने बनाए। लोग उस खुदा को पुकार रहे हैं जो ना सुनता है ना जवाब देता है, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने बेटे को क्यों भेजा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। खुदा ने बेटे को क्यों इस दुनिया में भेजा? क्योंकि वो दुनिया पर तवज्जो करता है और वो इंसान को दुखों से और गुनाहों से भरा हुआ देखता है, और वो इंसान की उस कोशिश को देखता है कि वो खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से खुदा तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए खुदा ने तवज्जो की, खुदा ने उनको देखा, खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। अगर आप पुराने अहदनामे में एक्सोडस की किताब में पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद मूसा से झाड़ी में मुलाकात करता है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं उतरा हूँ ताकि मैंने उनका कराहना सुना है, मैंने उनके दुख को देखा है, मैंने उनका रोना देखा है। तो कलाम मुकद्दस में ये बात वाज़िया लिखी गई है कि हमारा जिंदा खुदा, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो याहवे है, वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देता है। और अगर आज आप यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा। लेकिन यहाँ पर दुनिया के खुदाओं को बुलाया जा रहा है। वो खुदा जो इंसान ने बनाए वो जवाब देने से कासिर हैं। उनकी शक्लें तो बनाई गईं, हौलनाक,
ان کو بڑے بڑے بت تو بنائے گئے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ۔ اب یہاں پر ہمیں چند ایک باتیں سیکھنی ہے۔ بال نے جواب نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ کو جواب دے تو کلام مقدس میں پریپریشن بہت ضروری ہے۔ آج بھی بہت سارے بت ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوگ بال کی پرستش کر رہے تھے لیکن آج مٹیریلزم کی پرستش کرتے ہیں، آج سیکولرزم کی پرستش کرتے ہیں، آپ ہومو سیکشولیٹی کی پرستش کرتے ہیں، آج لوگ ہیلتھزم کی پرستش کرتے ہیں، آج لوگ ڈائٹزم کو اپنی زندگی میں انہوں نے خدا بنا لیا ہے، آج لوگ اپنے پیسے کی پرستش کرتے ہیں، آج لوگوں کے درمیان میڈیا ہی سب کچھ ہے، آج لوگوں کے درمیان ان کی پڑھائی ان کا دیوتا ہے، آج لوگوں نے بتوں نے اپنا نام چینج کر لیا۔ ابلیس ان کے گھروں میں موجود ہے، زندگیوں میں موجود ہے، لیکن اس کا نام شاید بال نہیں، اس کا نام کچھ اور ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پراسپیرٹی صرف ہماری پڑھائی سے آئے گی، صرف شاید ہم بہت پڑھ لکھ جائیں گے، آف کورس آپ کو اچھی جاب ملے گی، لیکن حقیقی خوشی اس سے آپ کو نہیں ملے گی۔ حقیقی خوشی کا منبع صرف خداوند یسوع مسیح ہے جو آپ کو دکھوں سے بھی نکال سکتا ہے۔ اس لیے دوستو آئیے ہم اپنے ان بتوں کو نکالیں اور زندہ خدا کی پرستش کریں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب ایلیا کی باری آئی تو دوپہر شام ہونے والی تھی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں میں قربانی دی جاتی۔ اور ایلیا نے کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے لوگوں سے کہا کہ نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ نزدیک آ گئے۔ اب یہاں پر دو قسم کی باتیں ہیں، ایک تو کہ جب ہم خداوند کے قریب، لکھا ہے تم خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اگر ہم مذبح کے قریب نہیں جائیں گے، اگر ہم خدا کے قریب نہیں جائیں گے تو ہماری دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں ہمیں چرچ جانے کی ضرورت نہیں، ہماری دعا خدا ویسے ہی سن سکتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے ایلیا نے کہا مذبح کے قریب آ جاؤ، اور کلام مقدس میں لکھا ہے لوگ مذبح کے قریب آ گئے، اور پھر اس نے لکھا ہے اس نے کہا کہ اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ اب وہ مذبح جو سیکولرزم نے، جو مٹیریلزم نے برباد کر دیا تھا، اب وہاں پر خدا کا بندہ اس مذبح کو تعمیر کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلیا اپنے لوگوں کو یہ بات سکھا رہا ہے کہ کس قسم کا مذبح خداوند پسند کرتا ہے، کیسی دعا کو خداوند پسند کرتا ہے، اور کیسی دعا سنی جائے گی۔ جب تک ہم اپنے مذبح کو ریپیئر نہیں کریں گے، ہم اپنے بروکن ریلیشن شپ کو ریپیئر نہیں کریں گے، ہماری دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ اگر میں بدی اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ اگر ہم بدی اپنے دل میں رکھیں گے اور دعا کرتے رہیں گے تو خدا کی آگ آسمان سے کبھی ظاہر نہیں ہوگی، خدا کا مسا کبھی ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ کلام مقدس میں پہلا پطرس 3 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور یہ آیت خاص خاندانوں کے لیے ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ جب ہم اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ اپنے خاندان میں ٹھیک نہیں کرتے، جب بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے ان کی دعائیں رک سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری دعائیں رک گئی کیونکہ آپ نے اپنے مذبح کو ٹھیک نہیں کیا، ریپیئر نہیں کیا، جس نے لڑائی اور جھگڑے نے اور مشکلات نے، کرٹیسزم نے، حسد نے، بری لینگویج نے، زبان نے آپ کے مذہبے کو ڈھا دیا۔ آئیے اس مذہبے کو ریپیئر کریں تاکہ خداوند ہماری دعا کو سنے اور اپنی آگ کو جو اس نے پینتیکوست کے دن شاگردوں کو دی، وہ آگ جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری زندگیوں میں لائے۔ کلام مقدس میں اگر بک آف میتھیو میں پڑھیں
मत्ती की अंजील में, तो वहाँ पर लिखा है अगर तू कुर्बान गाह पर जाए और तुझे वहाँ पर याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, तो अपनी कुर्बानी वहाँ पर छोड़ और पहले उससे जाकर हमें सुलह करनी है। सो इसलिए ये बताया ये गया है कि अपना मज़बा, अपनी कुर्बानी, अपनी प्रेपरेशन पहले करनी है ताकि हमारी कुर्बानी खुदावंद के हजूर कबूल हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर एलिया नबी ने लोगों को कहा कि उस कुर्बानी के ऊपर, उस बैल के ऊपर पानी डाला जाए, और जो उसने उस ज़मीन खोदी थी वहाँ पर लिखा है उसने पानी मंगवाया। पानी एक कीमती चीज़ थी, जब मुल्क में कैद हो तो पानी कीमती चीज़ समझा जाता है, वाटर, और वो एक ऊंची जगह पर थे, वहाँ पर पानी लाना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन जो लोग सुनते थे उन्होंने एलिया को ओबे किया। यहाँ पर हमें एक और सबक मिलता है कि जो लीडर्स हैं, जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, जब वो अपने लोगों को, अपनी कलीसियाओं को कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो कलीसिया का ये फ़र्ज़ बनता है, डिसाइपल्स का ये फ़र्ज़ बनता है, जो लोग सुनते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लीडर की, अपने मालिक की आवाज़ सुने और ओबे करें, क्योंकि ओबीडियंस में, कलाम मुक़द्दस में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और यहाँ पर हुक्म माना गया, पानी एक बार नहीं, लिखा है 2 बार, फिर लिखा है 6 बार। पानी वहाँ पर लाना एक मुश्किल काम था और दूसरा कीमती भी था। जब तक हम अपनी कीमती चीज़ों को खुदावंद के हजूर ना लाएंगे, वो चीज़ें जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब कैद है, पानी की किल्लत है, तो पानी एक कीमती चीज़ थी और खुदावंद के हजूर उसको भी पेश किया गया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया दुआ करता है, और एलिया की दुआ जो है, अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो इंग्लिश की बाइबल में 63 वर्ड्स की ये सिर्फ दुआ थी, कोई लंबी दुआ नहीं थी। और एलिया की दुआ के कंटेंट क्या थे, कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है कि जब शाम को कुर्बानी चढ़ाने का वक्त आया तो उसने कहा नज़दीक आ जाओ, फिर नज़दीक आए, और लिखा है ए खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए। वो दुआ में खुदावंद को पुकारता है, वो दुआ में लोगों को बताना चाहता है कि खुदावंद ही मौजज़ात की कुदरत को रखता है। और कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है, और मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन। वो इल्तिजा करता है कि खुदावंद तू मेरी सुन। और यहाँ पर लिखा है कि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है। वहाँ पर ये नहीं लिखा, पहला दर्जा वो खुदावंद को देता है कि ये लोग जान जाएं कि तू यहोवा यरी है, ये लोग जान जाएं तू यहवे है, ये लोग जान जाएं कि तू कादिर मुतलक खुदा है, ये लोग जान जाएं कि ज़मीन पर बारिश बरसाने वाला तू ही है, ज़मीन को हरियाली देने वाला तू ही है, ये लोग जान जाएं कि सब कुदरत का मालिक तू ही है। और यहाँ पर देखिए कलाम मुक़द्दस में वो क्या कहता है कि मेरी सुन है खुदावंद, कि ये लोग जान जाएं कि तू ही खुदा है और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया है, तू ही खुदा है। पहला जो कंटेंट था एलिया की दुआ का, वो ये था कि वो प्रेपरेशन करता है। दूसरा जब मैं कलाम मुक़द्दस में देखता हूँ तो वो ये है कि वो खुदा के नाम को इज्जत देता है। He is glorifying in his prayer God, कि खुदावंद तू ही खुदा है। और फिर लिखा है तब खुदा की आग नाजिल हुई, तब खुदा की आग नाजिल हुई। और फिर कलाम मुक़द्दस में वो ये भी कहता है कि हाँ खुदावंद ये लोग ये भी जाने कि मैं भी तेरा बंदा हूँ। वो इस चीज़ की भी क्रेडिबिलिटी खुदावंद से मांग रहा है कि तू मेरी दुआओं को सुनता है, खुदा और फिर अपने आप को। कोई प्रीचर खुदा से बड़ा नहीं है, और पहले खुदा और फिर अपने आप को वो वहाँ पर लाता है। आज बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि मेरी दुआ से लोगों को पाकरू का बपतिस्मा मिल गया, मेरी दुआ से लोग शिफा पा गए। मैं ये समझता हूँ हमें ऐसा नहीं करना। हमें ये कहना है कि ये खुदा का फजल था कि हमने इंटरसीड किया तो खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया। देने वाला तो खुदा है, इसलिए आइए अपने मज़हबों को रिपेयर करें। कलाम मुक़द्दस में हमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि दुनिया के बुत ना सुनते हैं, ना वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारा जिंदा खुदा जवाब देता है। लिखा है जब उसने दुआ की
तो सिर्फ थोड़ी सी दुआ की, 2 आयतों की दुआ, और आसमान खुल गया और आग जमीन पर आई। वो आसमान जो एलिया ने 3.5 साल हुए बंद कर दिया था और बारिश भी नहीं थी, वो आसमान खुला और लोगों को, वहां पर लोगों ने आग को देखा और आग ने उस कुर्बानी को, उस बर्रे को, और लिखा है कि वहां पर जो कुर्बानगाह थी उसके इर्द गिर्द पानी को भी चट कर लिया। वो सारी आग उस चीज को खा गई। दोस्तों, ये निशान था कि खुदा ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया है, क्योंकि खुदावंद की तरफ से आग आई थी। आज कितनी दफ़ा हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद हमारी कुर्बानियों से खुश नहीं होता, क्योंकि आग नहीं नाज़िल होती, सेटिस्फैक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आज आप इन तरीकों को अपनाएंगे कि आप अपने मजहबों को दुरुस्त करें, रिपेयर करें अपने ख़ानदान में उन ब्रोकन रिलेशनशिप को, अपने दोस्तों के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि खुदा की आग किस तरह आपके घरों में आएगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गैर कौमों की तरह लंबी दुआ ना करो, एक ऐसी दुआ जो खोखली दुआ है, जो लफ्ज़ों की दुआ है, जो सिर्फ ज़ुबान से निकलती है, जिसमें सिर्फ इल्म है, जिसमें दिल शामिल नहीं है। हमारी दुआ में जज्बा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, खुदा की कुदरत होनी चाहिए और खुदा के नाम को जलाल देने के अल्फाज होने चाहिए। फिर खुदावंद हमारी दुआओं को सुनेगा और स्पेसिफिक होनी चाहिए। वहाँ पर लिखा है ज़िक्रिया की किताब उसके 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और उन्होंने बारिश के लिए दुआ की और खुदा ने बारिश बरसाई। यहाँ पर आग के लिए दुआ की जा रही है, खुदा ने आग बरसाई। आप अपने फाइनेंसेस के लिए दुआ करेंगे, खुदा उन फाइनेंसेस को ठीक कर देगा। लेकिन आइए पहले अपने मज़हबा को ठीक करें और फिर देखें कि हमारा खुदा कादर मुतलक है और वो कितनी हमें बरकत देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद, मैं आज इन सब अजीज़ों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने इस कलाम को सुना और वो अपने मज़हबों को दुरुस्त करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। खुदावंद, ये अपने घरों से हर किस्म के दुनिया के बुतों को निकाल दें और तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत दें, क्योंकि तू इस दुनिया में आया कि हमें खुशी दे, इत्मीनान दे और ऐसी ज़िंदगी दे जो कसरत की ज़िंदगी है। खुदावंद, मैं ये चाहता हूँ कि जितने अजीज़ इस कलाम को सुन रहे हैं, तो उनके मज़हबों को ठीक करने में उनकी मदद कर। और पाकरू, तू जो पहले से मौजूद है, क्योंकि जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, पाकरू उनकी ज़िंदगी में आता है, तो उनकी ज़िंदगी में उस आग को, उनकी हड्डियों में उन आग को भर दे जो तूने एलिया के दौर में बख्श दी, जो तूने शागिर्दों को दी। खुदा, मैं ये दुआ करता हूँ जितने अजीज़ आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो बरकत पाएं और इस बरकत से उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हमारा ईमान है कि ये ज़िंदा उम्मीद प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में नई बहार को, नई खुशियों को और नई ज़िंदगी को लेकर आता है। और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे और इस साल में आपको बढ़ाता चला जाए। इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम दिल की अथाह गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी ऐसे भाई या बहन की मदद करें और ये प्रोग्राम उनके लिए बरकत का बायस बन रहा है, शायद हमारा प्रोग्राम उनको एक राइट डिसीजन दे सके, एक राइट चॉइस में उनकी हेल्प कर सके, तो किसी भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा दोस्तों की ज़रूरत है। मेरी आपसे बड़ी दरख्वास्त है कि इस साल आप ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने फाइनेंसेस और प्रेयर के साथ हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि हम अकेले इस प्रोग्राम को चला नहीं सकते। खुदा ये चाहता है कि हम मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो आपकी दुआओं और फाइनेंसेस की हमें ज़रूरत है। दिए गए पते पर ज़रूर हमसे रब्ता करें और मेरा ईमान है कि ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में ज़िंदा उम्मीद को लेकर आएगा। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ। This is
Hallelujah.